जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो अभी एसएससी ने एक बहुत ही जबरदस्त नोटिस दिया है और ये आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकता है। जितने बच्चे हमारे साथी सोच रहे हैं यहाँ पर कि भैया क्या एडिक्विटी हट जाएगी, तो जी हाँ, हो सकता है एडिक्विटी हट जाए। ये नोटिस कहीं ना कहीं इसी बात का संकेत दे रही है। मैं आपको बताता हूँ पूरा मामला क्या है। अभी एसएससी के वेबसाइट पर एक नया नोटिस आता है जहां पर वो नोटिस का नाम होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी आरएफआई। और इस नोटिस का मुख्य उद्देश्य यहां पर यह है कि ये मार्केट के बाकी टेक्नोलॉजीज या टेक कंपनीज को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, ये उनसे जानना चाहती हैं या ये देखना चाहती हैं कि किस कंपनी के पास में पेपर कंडक्ट करवाने का अच्छा एक्सपीरियंस है, कौन किस तरीके से चीटिंग को रोक सकता है, कौन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा सकता है। और ये तमाम तरह की इन्होंने आरएफआई के अंदर में ये सारी बातें यहां पर इशू की है। ठीक है, आरएफआई को थोड़ा सा और हम आपको डिटेल में बताते हैं और सारी बातें बताते हैं। ये आरएफआई का जो अभी नोटिस आया है, ये कोई टेंडर नहीं है कि एसएससी ने टेंडर निकाल दिया और यहां 100 तरह की कंपनी अप्लाई कर रही है और उसके बाद में नया वेंडर तुम्हारा आ जाएगा। नहीं, ये अभी सिर्फ एक नोटिस है। और ये नोटिस का उद्देश्य यहां पर क्या है और इसके अंदर क्या मांगा गया वो मैं बताता हूं। यहां पर ये नोटिस का ये उद्देश्य है कि सारे टेक कंपनी से ये कहा गया कि नया एग्जाम डिलीवरी मोड, मतलब आप नए तरीके से एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट करा सकते हैं। क्या आप इसको ऑनलाइन में और कुछ नया तरीका आप इसमें डाल सकते हैं कि बच्चा लैपटॉप से भी पेपर दे दे या फिर डेस्कटॉप से भी दे दे सेंटर के ऊपर में। दूसरा, इनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि भैया हमको टॉप लेवल की सिक्योरिटी चाहिए और एंटी चीटिंग चाहिए। अभी भी आपने खबरें देखी कि काफी ऐसे गिरोह हैं जो पकड़े जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह से एसएससी का पेपर रिमोट एक्सेस लेकर के। तो इनका यह है कि तुम्हारे टेक्नोलॉजी में क्या इतना दम है कि इसको चीटिंग को रोक पाओ भाई? अगर हो तो तुम हमें यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर में वो भी बताओ। मतलब एक सॉलिड आर्किटेक्चर तैयार करके आप हमें दीजिए। ये एसएससी कह रही है और किससे कह रही है? सारी ये टेक कंपनी से, कि एक सॉलिड आर्किटेक्चर आप हमको तैयार करके दीजिए। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन जो होता है वहां पर भी फर्जीवाड़ा होता है, आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में किसी के जगह पर किसी को घुसा दिया जाता है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। लाइवनेस चेक वहां पर कि लाइव पेपर देने के दौरान वो बंदा उस सिस्टम पर बैठा है कि नहीं। बीच में अभी आपने देखा था ना, वो वेबकैम लगा दिया था, बोला था लेफ्ट नहीं देख सकते, राइट नहीं देख सकते। वो लाइवनेस चेक का एक पार्ट था, बाद में चल करके वो फ्लॉप हो गया। तो यहां पर इसके बारे में भी ये जो है इनसे पूछ रही है कि आपके पास में इसका क्या सुविधा है क्या नहीं है। और डिवाइस लॉक जिसको कियोस्क मोड बोलते हैं, हालांकि ये एक अलग चीज है, अभी आपको नहीं बताएंगे हम। ठीक है, साथ में ये चाह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर एंड टू एंड एनक्रिप्शन के मॉडल पे रहे। जैसे व्हाट्सएप में आप जिससे चैट करते हो उसको पता और एक आपको पता है, बीच में किसी को नहीं पता। तो क्वेश्चन पेपर जहां से मेरे भाई जो फॉर्मेशन करेगा, जो एआई बनाएगा, उसको पता होगा और बच्चे को पता होगा, बीच में किसी को पता नहीं होगा, तो लीक होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, और सबसे जो मेरे भाई दुखती रब है एसएससी का, वो है लो बैंडविड्थ। यानी अभी जो प्रेजेंट हालात में मौजूदा में जो वेंडर है जिसको हम एडिक्विटी कहते हैं, ठीक है, तो ये एडिक्विटी की कहानी ऐसी है ना कि पहले तो ये सस्ते सस्ते टेंडर चूज करती है गांव देहात और कहीं कहीं पर पे। ठीक है, और इनका जो पूरा पूरा फॉर्मेशन बना हुआ है, जो पेपर कंडक्ट कराने की जो टेक्नोलॉजी बनी हुई है, तो जहां इंटरनेट थोड़ा कम होता है वहां पर ये चल नहीं पाता है। टीसीएस का क्या था कि टीसीएस ने अपना जो नेटवर्क बनाया था ना, तो उसके जो नेटवर्क थे वो उसके अपने सेंटर पर बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। इसलिए कभी भी टीसीएस का जब आप पेपर देखोगे तो अपने सेंटर के बाहर नहीं देता था। अगर वो भी अपना पेपर किसी और के सेंटर पे करवाता तो बफरिंग वहां पर भी होती और क्वेश्चन 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद में खुलते। तो टीसीएस ने क्या किया था कि उसको पता है कि भैया मेरा लो बैंडविड्थ पे नहीं चलेगा, तो मेरा जो है हाई बैंडविड्थ पे चलेगा। हाई बैंडविड्थ पे चलेगा तो मैं अपने ही सेंटर इतने ज्यादा बना देता हूं कि बच्चे मेरे सेंटर पर आएंगे, पेपर देंगे, मेरा सारा स्मूथ चलेगा। तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस टीसीएस के पास में था। एडिक्विटी के पास में बेचारा टेंडर तो ले लिया, सेंटर ही नहीं है। अब जब लोकल सेंटर को दे रहा है वहां पर, तो उसका नेटवर्क कम काम कर रहा है, धीरे काम कर रहा है, धीरे काम कर रहा है, बफरिंग आ रही है, बच्चा गरिया रहा है। तो ये एसएससी को समझ में आया, तो इसलिए इसने कहा कि जो तुम प्रोसेस बनाओगे उसको इस तरीके से बनाना कि लो बैंडविड्थ, लो नेटवर्क, रिमोट एरिया पर भी ये काम करे, ताकि हम सेंटर को गांव गांव, घर घर तक, मतलब एकदम जिला जिला तक पहुंचा पाए। नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो आप ये देखो, जो भी सेंटर पड़ेगा वो हाईटेक सिटीज में पड़ेगा, फिर वो बच्चा हमेशा बुलाएगा, हमेशा सुनाएगा कि भैया 500 किलोमीटर सेंटर दूर दे दिए तो 1000 किलोमीटर दूर दे दिए। ठीक है, तो ये उसका कहना था। तो फाइनली इसका जो टाइमलाइन दिया गया वो 17 मार्च तक का दिया गया। ये जितने भी कंपनीज हैं इनको 17 मार्च तक अपना जो है रिपोर्ट सबमिट कर देना है एसएससी को। फिर उसके बाद में क्या होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट या पीओसी एक रन किया जाएगा उनके साथ में और देखा जाएगा कि कौन ज्यादा इसके अंदर में बढ़िया काम कर रहा है। फिर उसके बाद एक टेंडर निकलेगा और टेंडर के बाद में तब जो है वहां पर फाइनल कर दिया जाएगा। तो ये भी पूरा प्रोसेस है। तो अभी 17 मार्च के बाद में अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर मानो यहाँ पर आपका सवाल ये भी हो सकता है कि इस बार का सीजल का पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा,
तो ऐसा नहीं है, टेंडर और ये सारी चीजें निकालने में भाई बहुत समय लगता है, ये पूरा टेस्ट करने में बहुत समय लगता है। तो जो संभावना अभी तक है वो ये है कि इस बार की सीजीएल का पेपर एडिक्विटी ही कंडक्ट कराए, बशर्ते अगर पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए तो हो सकता है कि नया वाला पर्सन करा ले। तो ये पूरी कहानी है। और अगर एसएससी फास्ट प्रोसेस रखती है, मई के पहले ही यहां पर नए टेंडर को लेकर के आती है, तो जो नया टेंडर आएगा वो मेरे भाई सीजीएल का पेपर कराएगा। वो अच्छा भी संकेत हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है, क्योंकि पता चले कि उसका पहला ही मेरे भाई कहीं ना कहीं सीधा जो है एक्सपेरिमेंट आप ही लोग होने वाले हो। जैसे आपने देखा कि कितना बुरा हाल हुआ था फेज 13 वालों का, फिर उसके बाद में बाकी परीक्षा के जो दे रहे एडिक्विटी वाले बच्चे थे वो थोड़े से सही हो गए, नहीं तो एडिक्विटी ने सबसे पहली टेस्टिंग मारी फेज 13 पर, दोबारा एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराया। ठीक है, तो नया टेंडर मतलब अगर आ गया और मानो कि सीजीएल ही पहले कंडक्ट कराए तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये कहानी है कुल मिलाकर के। तो जो बातें थी वो यही थी, मैंने आपके सामने कह दी है ताकि आपके मन की कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, और सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। ठीक है, अब आप बताइए यहां पर ये नोटिस सही है कि गलत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फास्टेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलने वाला है। धन्यवाद।